एक भक्त बहुत आराधना कर रहा था, बहुत भक्ति में लीन था। और जब एक भक्त भक्ति में लीन होता है तो निश्चित भगवान को भी भक्त की क्या करना पड़ती है? क्या करना पड़ती है? सुनना पड़ती नहीं सुनना पड़ती? सुनना पड़ती है ना। तभी तो पिपरे वालों की भक्तों की मांग थी, तभी तो यहाँ आ गए। नहीं आए? आ गए ना। तो ऐसे ही कुछ वो पिपरी वालों जैसा एक अंधा भक्त था और ऐसी भक्ति करे जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था। और अब ऊपर से आखिर भगवान को भी थोड़ा सा लगा कि ये भक्त तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी भक्ति कर रहा है और मेरा पक्का भक्त है, तो इस पक्के भक्त के पास मुझे जाना चाहिए। और भगवान आ गए। और जब भगवान आ गए तो एक ही मामला होता है। तो आपने बचपन से स्टोरी सुनी है, तो भगवान आते हैं तो हम क्या मांगते हैं भगवान से? कुछ ना कुछ मांगते हैं, वर देते हैं भगवान, ठीक है ना। तो बस भगवान ने कहा बोल, खुश हुआ, क्या चाहिए तुझे? भक्त बड़ा अपने आप को पुण्यशाली मान रहा था कि मैंने प्रभु के दर्शन कर लिए, सच में मेरा बहुत पुण्य है कि मैंने प्रभु की भक्ति करके उन्हें बुला ही लिया। और अब भक्त ने बड़ी अच्छी मांग करी, बोले भगवान मुझे बस 2 चीज़ का आशीर्वाद चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने सोचा यही मांगेगा, बेटा दे दो, बेटी दे दो, गाड़ी दे दो, मकान दे दो, पैसा दे दो, संपदा दे दो। लेकिन पिपरे के भक्त शायद ऐसे नहीं है, नहीं है ना ऐसे, ये चीज़ तो मांगते ही नहीं है। मांगते हो क्या? ऐसे ही वो भक्त था, उस भक्त ने बड़ी अच्छी मांग रखी और बोला भगवान बस 2 बात का आशीर्वाद मुझे दे देना। और ध्यान रखना, जब आपके पास भी कभी कोई भगवान वास्तविकता में प्रकट हो जाए तो आप भी ऐसे ही पक्के भक्त बनना, जो वो मांग कर रहा है वैसी मांग करना, दूसरी मांग नहीं करना। बहुत अच्छी मांग करी उसने, ठीक है ना। तो बड़ी अच्छी मांग उन्होंने करी और बड़ी भक्ति भाव के साथ हाथ जोड़कर बोले सबसे पहली बात, जिन्होंने मुझ पर उपकार किया है उनको कभी भूलू नहीं। क्या मांग करी? कि जिन्होंने मुझ पर उपकार किया है उनको कभी भूलू नहीं। और दूसरी मांग, उपकार करने का मौका आए तो कभी पीछे हटू नहीं। उपकार करने का मौका आए तो कभी पीछे हटू नहीं। बस प्रभु इतना ही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर उपकार किया है उनको कभी भूलू नहीं, और निश्चित रूप से कभी उपकार करने का मौका आए तो पीछे हटू नहीं। यही मेरी अपेक्षा है, इससे ज़्यादा मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। जब ये बात प्रभु ने सुनी तो निश्चित रूप से प्रभु भी बिल्कुल रह गए कि मैं तो चाह रहा था क्या मांग रहा है, लेकिन ये मांगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे एक प्रश्न का जवाब देना कि आपके लिए आपके जीवन में सबसे उपकारी कौन? मेरा प्रश्न, बोलो, जवाब दो भाई। आपके जीवन में सबसे बड़े उपकारी कौन? इधर से आवाज आ रही है गुरु। तो बड़ी अच्छी आप लोगों ने बात करी कि हमारे जीवन में मैं हमेशा 2 को उपकारी मानता हूँ, तीसरे को मानता ही नहीं हूँ। सिर्फ बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को कि 2 हमारे जीवन के उपकारी, एक तो गुरु, वो हमारे जीवन के उपकारी हैं, और एक हमारे बड़े वृद्धजन, माता पिता, दादा दादी, जिनने हमारा साथ दिया है। ये 2 उपकारी हैं, ध्यान रखना, इनको कभी नहीं भूलना। हाँ, कभी गुरु को कभी नहीं भूलना, निश्चित मानना। और जो हमारे घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने हमारा साथ दिया है, वो हमारे उपकारी हैं। वो नहीं होते तो आज हम होते क्या? ये उनका उपकार है कि हम उनकी इस कृपा से यहाँ पर हैं। इनको कभी नहीं भूलना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सबको धोखा दो, सबसे झूठ बोलो, झूठ बोलने के लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद। ऐसे महाराज आपको नहीं मिलने वाले झूठ बोलने के लिए, क्योंकि बोलोगे आप, झूठ के बिना काम चलना नहीं है आपका। तो मैं काय को बोलूं झूठ मत बोलो, पर दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया, इसका तात्पर्य फ्री में आशीर्वाद नहीं दिया है। हाँ, लोग दोनों हाथ से आशीर्वाद मांगते हैं, दोनों हाथ से आशीर्वाद दो, है ना। और वाले पीछे पड़े रहते, क्यों? बोले महाराज इस हाथ से ओम झमनमा निकलता, घमनमा रहता है, झमनमा, इससे घमनमा। झमनमा बीमारी दूर करता है और घमनमा विघ्न बाधाओं को टालता है। इसलिए दोनों हाथ से दो। उनकी मांग हो गई दोनों हाथ उठाओ महाराज, दोनों हाथ उठाओ, ठीक है ना।
तो दोनों हाथ से आशीर्वाद है, लेकिन आशीर्वाद इसलिए नहीं है कि झूठ बोलो, तो फिर अभी तो बोल रहे झूठ बोलो, पर इसलिए आशीर्वाद दे रहा हूं कि ध्यान रखना, झूठ पूरी दुनिया से बोलना, पर छल पूरी दुनिया से करना, पर अपने गुरु से कभी छल मत करना, अपने गुरु से कभी कपट मत करना। अपने जो बड़े हैं, वृद्धजन हैं, माता पिता हैं, उनके साथ धोखाबाजी नहीं, उनके साथ फरेब नहीं, उनके साथ ऐसा कोई काम, कुटिलता वाला काम मत करना। किनके साथ करोगे? उनके साथ जो आपके अपने, उनके साथ कभी नहीं करना। बाकी दुनिया में सबको झूठ, हाँ साहिब सबको घुमाओ, तो मक्का खूब खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना झूठ बोलना बोलो, लेकिन किससे झूठ नहीं बोलना? किससे झूठ नहीं बोलना भैया? बोलो ना भाई, आप बोल। गुरु से और माता पिता से, उपकारियों से कभी झूठ नहीं बोलना। उनके साथ तो हमेशा सच्चा जीवन जीना, हाँ उनके साथ अपने जीवन को इतना अच्छा बनाना, इतना महान बनाना कि मैं कम से उनके सामने क्लियर हूँ। और ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित मान के चलना, मैंने सैकड़ों बार देखा है, मेरा आशीर्वाद उसी को फलता है जो मेरे साथ सच्चा व्यवहार करता है। हाँ, मेरे साथ जो सच्चा व्यवहार करता है, मेरा आशीर्वाद उसी को फलता है, बाकी फलता ही नहीं है। हाँ, बहुत बार देख लिया, खूब हीलिंग करता हूँ सुबह शाम, वो व्यक्ति ठीक ही नहीं होता है, तो देखता हूँ या तो वो व्यक्ति पवित्र नहीं है, या तो व्यक्ति पवित्र, दूसरा ठीक हो रहा है मेरे हाथ हिलाने से, अरे हाथ छोड़ो, आशीर्वाद देने से ठीक हो रहा है, और वो क्यों नहीं ठीक हो रहा है? या तो कहीं ना कहीं वो अपवित्र है, या मेरे साथ उसने कुछ ना कुछ धोखेबाजी झूठ बोल रहा है। इसीलिए निश्चित मान चलना कि वो अपने आप को पवित्र नहीं बना पा रहा है, इसलिए मेरा आशीर्वाद उसको फल नहीं रहा है। आप सच में आशीर्वाद चाहते हैं तो अपने आप को पवित्र बनाएं, अपने आप को निर्मल बनाएं, अपने आप को इतना अच्छा बनाएं कि हम सबको धोखा दें, लेकिन किसको धोखा नहीं दें? अपने गुरु को धोखा नहीं दें। हाँ, जो लोग गुरु को और उपकारी को धोखा नहीं देते, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप सब कुछ होता है। एक व्यक्ति अपने व्यापारिक क्षेत्र में आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, तो किसी ने पूछा, भाई आप पहले कुछ थे और अभी कुछ हो गए, पहले कुछ थे और अभी कुछ हो गए, आपने इतने कम समय में अपने आप को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने का राज क्या कारण है कि आप आज की तारीख में इस नगर के सबसे बड़े व्यक्तित्व के रूप में उभरे, एक उद्योगपति के रूप में आप आए, और कल आप एक छोटी सी दुकान चलाते थे। तो बड़े उसने बात बोली, बोले बचपन में ही मेरे पिता शांत हो गए थे और मैं घर का बड़ा सदस्य था, पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, और मेरी माँ और मेरे छोटे छोटे भाई और बहन के अलावा कोई नहीं था, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था, और वो छोटी सी दुकान मेरे पर आ गई। जिस दिन मैंने मेरे पिता की उस छोटी सी उम्र में अंत्येष्टि में आग लगाई, उसी दिन मैंने एक ही नियम लिया था, अब मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मेरे कोई दादा दादी थे नहीं और कोई था नहीं, और बाकी जो दूसरे रिश्तेदार थे वो इस लायक थे ही नहीं कि मैं उन्हें अपना रिश्तेदार मानूं। और बोले मैंने नियम ले लिया कि सब करूंगा, पर मेरी मां से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी मां सब कुछ है मेरे लिए, और मेरी मां इतने कम उम्र में अपने पति को खो चुकी है, तो मैं सब कुछ करूंगा, मेरी मां को किसी प्रकार की ऐसी कोई कमी नहीं होने दूंगा। मेरे छोटे भाइयों को मैं पिता और बड़े भाई दोनों के समान रखूंगा, और मैंने ये नियम ले लिया, अपने परिवार वालों के साथ झूठा व्यवहार नहीं करूंगा। और मानना कि मैंने एक काम प्रारंभ किया, मैं गाड़ी भी लेने जाता था तो कभी मुहूर्त नहीं देखा मैंने बहुत बड़े काम किए, कभी मुहूर्त नहीं देखा मैंने। मेरा मुहूर्त क्या था? मेरा मुहूर्त ये था, मेरी गुरु मेरी माँ है, मेरी गुरु भी मेरी माँ है, मेरे पिता भी मेरी माँ है, मेरी माँ भी मेरी माँ है। सिर्फ जाकर मैं अपनी माँ के चरण छूता था और माँ से बोलता था, माँ आशीर्वाद दो, आज ये नया काम करने जा रहा हूँ, और माँ मुझे आशीर्वाद देती थी, और आज उस आशीर्वाद के मैं आज कहीं से कहीं पहुँच चुका हूँ। कोई ज्योतिष से कोई मुहूर्त नहीं पूछा, मेरी माँ का आशीर्वाद ही मेरे लिए महामुहूर्त होता था। अब मानना क्या बात है कि कितनी बड़ी बात है कि उस व्यक्ति की ऊंचाइयों तक कौन कैसे पहुंचा? वो अपने माँ के आशीर्वाद से पहुंचा। और बोले मैं दुनिया से झूठ बोलता हूँ, लेकिन मैं मेरी माँ से झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरी माँ के सामने पूरा सच्चा व्यवहार होता है। और उस दिन का दिन है कि आज शाम तक भी अगर 1 लाख भी आते हैं,
दुकानदारी से 2 लाख भी आते हैं, 10 लाख भी आते हैं, तो मैं मेरी माँ के चरणों में ले जाकर पटक देता हूँ, माँ आज ही आया आप संभालो। जब मुझे 10 रुपये की आवश्यकता लगती ना, तब भी मैं मेरी माँ से मांगता हूँ कि माँ मुझे 10 रुपये चाहिए, आप दे दो। मैं मेरी माँ को सब कुछ बनाया हुआ हूँ और माँ का आशीर्वाद है कि मैं आज वहाँ यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा अच्छा मेरा बुरा सब कुछ वो करती है। विचार करना कि एक कपड़े खरीदने के लिए वो माँ से पैसे मांगते हैं, एक मोबाइल खरीदने के लिए वो इस उम्र में माँ से पैसे मांगते कि माँ मुझे दो तब मेरा काम हो पाएगा। ऐसे भी हुए हैं लोग और आज कहीं से कहीं पहुँचे हैं। आप लोगों के बीच में मनावर वाली माँ है जो भैया वृत्ति में अग्रणी है, और मानना कि वो जो माँ है उनके भी जो बेटे हैं वो एक अच्छी अल्ट्राटेक सीमेंट में अच्छी पैकेज पर नौकरी कर रहे हैं, और उस नौकरी के बाद उनके पास जो पैसा आता है ना वो कभी अपने पास नहीं रखते हैं, पूरा पैसा किसको देते हैं? माँ को देते हैं। और फिर उसके बाद जो चाहिए वो माँ दे, जितना चाहिए कहाँ दे? माँ से मांगते हैं और माँ देती है पूरा पैसा। सच में ऐसे संस्कार और ऐसी संस्कृति हमारे भारत की है, लेकिन हम सब भूल चुके हैं, हम सब कुछ समाप्त कर चुके हैं। ये सब कुछ बचा ही नहीं, जो वास्तविकता थी हम उसको भूलते चले जा रहे हैं और हमारे संस्कार भूल। कौन ऐसा है यहाँ बैठा हुआ है जो सचमुच में अपना पूरा ले जाकर माता पिता को देता है कि ये रखो और दो? कोई है यहाँ पर ऐसा? एक आध बिरली आत्मा अवशेष नहीं, कोई ऐसी भव्य आत्मा नहीं है जो इस प्रकार की हो। क्यों भाई जयपुर वाले नहीं है? ऐसे नहीं हो आप, कोई भी नहीं हो है? अच्छा सम्यक भाई है, टाटा परिवार, बहुत अच्छा। सम्यक भाई कह रहा है मैं तो मेरे पिताजी को माँ को ले जाकर देता हूँ। हाँ, अब मानना ये हमारे उपकारी है, जब हम इनको देंगे तो निश्चित उनके पास से जो आशीर्वाद मिलेगा उस आशीर्वाद से सब अब कुछ हमें। आचार्य जी बहुत अच्छी बात बोलते थे, गुरुदेव की ये बात बार बार याद आती है और बार बार ये बात घर करती है। और इतने वर्ष उनके साथ रहकर मैंने देखा कि जब भी कुछ बड़ा कार्यक्रम होता था तो कार्यक्रम के पश्चात पूज्य गुरुदेव उस पूरी बात को लेकर क्या बोलते थे? वो यही बोलते थे कि ये सब कुछ आचार्य ज्ञान सागर जी ने किया है, उनकी कृपा से हुआ है, वही करने वाले हैं, मैं तो सिर्फ यहाँ बैठा हूँ। ये गुरुदेव हमेशा बोलते थे। और गुरुदेव इसलिए बोलते थे कि बोले मैं ये इसलिए बोलता हूँ कहीं मैं अभिमानी ना बन जाऊं, कभी ऐसा ना हो जाए कि मैं इतना बड़ा बन गया हूं, मेरा इतना बड़ा संग नहीं। ये गुरुकुल गुरु के आशीर्वाद से बना है, उनकी कृपा से बना है। हाँ, तो ध्यान रखना, आप अभिमानी मत होना। जब भी आपको लगे तो आप ये मत बोलना कि मैं IAS ऑफिसर बन गया, मैं इतना बड़ा व्यापारी बन गया, मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैंने इतना बड़ा सेटअप कर लिया। आप बोला मैंने नहीं किया, मेरे बड़ों के आशीर्वाद ने कराया, मेरे गुरु के आशीर्वाद से मुझे मिला है, मेरे घर के माता पिता के आशीर्वाद से निश्चित रूप से मैं जुड़ता चला गया और उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा होता चला गया है। तो इससे क्या होगा? आप अभिमानी नहीं बनेंगे। हाँ बिल्कुल, वही हमने सीखा है। मैं तो कुछ भी होता है मेरे पे लोग बोलते हैं महाराज आपने किया, मैं एक ही बात बोलता हूँ, नहीं भैया मेरे गुरु ने यही सिखाया है कि उनने कभी अपने पे नहीं लिया, उनने हमेशा एक ही बात करी। किस पर बात करी? गुरु कृपा। क्या बात करी? गुरु कृपा। और हम भी यही बोलते हैं कि निश्चित रूप से जो भी कुछ है वो गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा के माध्यम से सब अपने आप होता चले आता है। बस आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपके अंदर की श्रद्धा अगर मजबूत है और आपने सच्चे गुरु बनाए हैं तो सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। निश्चित मान के चलना कि जीवन की डोर किसी और को नहीं, आप गुरु की डोर से जोड़ दोगे तो आपका निश्चित रूप से अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। जीवन में गुरु जिनके नहीं उनका जीवन शुरू नहीं, जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं, क्योंकि गुरु से बिना पूछे तो सब जीवन जीते हैं निश्चित, लेकिन अगर निर्विकल्प और शांति से जीवन जीना है तो आप सब कुछ गुरु को बता के बताओ कि गुरुदेव ऐसा ऐसा है। हाँ, जब रास्ता दिखाने वाले हमारे पास बैठे तो हम रास्ता क्यों चुने? हम रास्ता क्यों चुने? क्योंकि शांति का अनुभव भी वही करा सकते हैं जो गुरु के वचनों पर कभी कोई किंतु और परंतु नहीं करते, उनके जीवन में शांति रहेगी। लेकिन अगर आपने गुरु के ही लिए किंतु परंतु कर दिया तो गए। वे धन्य
जिनका सपना अपने गुरु का बनना होता है, उनका होना होता है, उनके लिए जीना होता है, वो धन्य है। आप लोग हो, कोई आत्मा है जो जीवन गुरु के प्रति समर्पित करें। ध्यान रखना, जीवन तो पशु भी जी रहे हैं, हाँ आप में और उनमें अंतर मनुष्य पर्याय के लिए मौका है कि वो गुरु बना सकते हैं। पशु को गुरु बनाने का अधिकार नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन आपके पास तो है निश्चित रूप से। और एक और बात मैं बोलता हूं हमेशा कि ध्यान रखना, पत्नी पसंद से मिल सकती है, पत्नी पसंद से मिल सकती है, लेकिन पत्नी पसंद से मिल सकती है, आप जैसे चाहे वैसे पत्नी ला सकते हैं, लेकिन गुरु तो जो पुण्यशाली होता है उसी को मिलता है। अगर आपका पुण्य होगा तो ही आप गुरु से जुड़ पाओगे, नहीं तो नहीं जुड़ पाओगे। आपका वो पुण्य आपके हाथ में, आप सच्चे समर्पण के साथ अगर जुड़ गए तो निश्चित मान के चलना, निश्चित मान के चलना। एक बात आपसे मैं स्पष्ट कर दूं कि जहां सच्चा समर्पण होता है वहां पर किसी प्रकार की मांग या किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती है। हाँ, अगर आपकी भक्ति, आपकी आस्था और आपका समर्पण अच्छा है तो मांग मत करना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे रिश्ते तो निश्चित रूप से बनते हैं, लेकिन गुरु के रिश्ते आपने बनाए तो वहाँ अपेक्षा से रिश्ता नहीं बनाना। हाँ, शिष्य और गुरु का रिश्ता अपेक्षा वाला नहीं होता है, आस्था वाला होता है। लेकिन होता यही है कि आप गुरु से जुड़ जाते हैं तो मांग रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। वो मांग और अपेक्षा अगर आपकी है तो रिश्ता भी आपका अधूरा है और कच्चा है। आपका ये भ्रमण निश्चित है कि श्रवण के चरणों में आए बिना कटेगा भी नहीं। आप जब श्रवण के चरणों में आओगे तो निश्चित आपका भ्रमण टूट जाएगा, क्योंकि जिसने अपने भाग्य को सौभाग्य में बदला है उस निश्चित देवशास्त्र से, गुरु से जुड़ा है, तभी वो भाग्यवान बन पाएगा। और जो गुरु के चरणों से जुड़ा है उन्हीं ने निश्चित मानना अपने कर्मों को मोड़ा है, अपने कर्मों को मोड़ा है, ये निश्चित मान के चलना। क्योंकि कर्मों के मोड़ने और छोड़ने का उपाय गुरु से जुड़ना और गुरु के चरण ही हैं। हाँ, क्योंकि ध्यान रखना, गोली तो दर्द मिटाती है, गोली तो दर्द मिटाती है, पर गुरु की झोली कर्म मिटाती है। गोली तो दर्द मिटाती है, लेकिन गुरु की झोली कर्म मिटाती है। असाता कर्म को समाप्त कर देगी, गोली लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, अगर आप गुरु से जुड़ गए तो गोली की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ऐसा सब कुछ होता अपने आप आपका चला जाएगा। क्योंकि निश्चित मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि कर्मों पर डाका डालने वाले आका होते हैं गुरु, कर्मों पर डाका डालने वाले आका होते हैं गुरु। वो बहुत लोग बहुत भाग्यशाली है जिन्होंने अपने जीवन में गुरु को स्थान दिया है, सम्मान दिया है, उन्हीं को बहुमान दिया, उन्हीं को सब कुछ माना है। हाँ, जुड़ते चले जाते हैं जो लोग गुरु में। हमेशा एक उदाहरण नागपुर वाले उनका देता हूँ, नाम याद नहीं आ रहा, संचालक महोदय हैं नागपुर के, जो संचालन कर रहे थे गुरु पूर्णिमा पर रामटेक में। रामटेक गुरु पूर्णिमा पर परवारपुरा के संचालक हैं, ध्यान नहीं आ रहा नाम हमें अभी हाल। वो क्या बोल रहे थे, उन्होंने क्या बोला, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। वो बोली, वो सच्ची बात बोली उन्होंने, जो बोली कोई गलत बात नहीं बोली। बोले हम बुंदेलखंड से आए थे और महाराष्ट्र नागपुर में परवारपुरा में रहते हैं। हम छोटे छोटे उन बुंदेलखंड के गांव से आए थे, कुछ नहीं था हमारे पास। हाँ, हम जानते हैं हम किस हिसाब से आए थे, और आज हम इस परवारपुरा वाले सब करोड़पति और अरबपति हैं। उसका एक ही कारण है कि हमने सच्चे गुरु को माना था, उनकी सेवा करी, उनकी भक्ति करी, उनकी भक्ति के साथ ये चातुर्मास रामटेक में कराया, तो आज हम कहीं के कहीं पहुंच चुके नागपुर में। ये बात उन्होंने बोली थी कि आज जो भी हैं हम गुरु की भक्ति से हैं, गुरु की सेवा से हैं, और गुरु की भक्ति और आशीर्वाद से हम इतना निश्चित हूँ। क्योंकि जीवन की नाव को पार करने वाले खेवटिया होते हैं गुरु, और नाव जब पार होती है, जब सच्ची भक्ति के साथ हम गुरु को स्वीकार करते हैं, और गुरु की नाव में बैठने का पुण्य अगर आपको है तो निश्चित आप अगाध भक्ति करो। और ये तो आपका पुण्य है कि आपको पूरे 4 महीने गुरुओं से जुड़ने का मौका और सौभाग्य मिल रहा है। बस अब इतना ही है कि गुरु रूपी नाव में अगर आप बैठ गए तो विश्वास भी करना कि निश्चित हम इस नाव में बैठे हैं, तो आपका विश्वास इस आंधी और तूफान में भी जीवन
कि किसी भी मोड़ में यहाँ वहाँ विचलित नहीं होगा और हम चलते चले जाएंगे। हमारे जीवन के नाव की खेवटिया दिशा और दशा दोनों को बदल जाएगी। और ध्यान रखना, वो पापी, आप पापियों की पुण्यात्मा बोलो, पिपरी वालों आप पापियों की पुण्यात्मा हो, पुण्यात्मा हो, सही में पुण्यात्मा हो, पुण्यात्मा हो, सब बोल रहे पुण्यात्मा है, इधर वाले बोल रहे सब पुण्यात्मा हो। तो ध्यान रखना, गुरु बुलाए, गुरु बिठाए, गुरु आमंत्रण दे और गुरु सब कुछ करे और फिर हम आए नहीं, मना कर दें, तो बताओ हम पापी हैं या पुण्यात्मा हैं? बोलो ना, पापी। अब आप पुण्यात्मा बनना चाहते हो कि पापी बनना चाहते हो? बोलो बोलो, क्या बनना चाहते हो? तो बस मैंने आपको आमंत्रण भी दिया और मैंने आपको बुलावा भी दिया, मैंने आपको आदेश भी दिया, आपको इस चातुर्मास में सुबह से लेकर शाम तक हर एक कार्यक्रम में जुड़ना है और आना है। अब आपको आमंत्रण दे रहा हूँ, आपने स्वयं ने किया, गुरु बुलाए, गुरु बिठाए, गुरु आदेश दे, तो और हम नहीं आएंगे तो हम क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? अगर आपने गुरु माना है तो निश्चित रूप से आप मेरी बात को स्वीकार करना और सुबह ध्यान में भी आना, शाम को ध्यान में भी आना। और अब निश्चित युवा वर्ग के लिए सुंदर सी क्लास 9 बजे प्रारंभ होगी, जिसमें मानव धर्म को यहाँ पर अपन आचार्य ज्ञान सागर जी उसको करेंगे, उसमें भी आना है। क्योंकि निश्चित मानना, गुरु के प्रति जब भक्ति होती है तो व्यक्ति, मीरा, जब सुना मीरा का उदाहरण, मीरा किस प्रकार से पागल थी कि जहर दे दो हम वो भी पी लेंगे। तो भक्ति में गीत भी होता है, संगीत भी होता है और अंदर से प्रीत भी होती है और वही बाहर होती है। और प्रीत के बिना गीत और संगीत तो मात्र दिखावा होता है। हाँ, देवशास्त्र गुरु ध्यान रखना देते नहीं है, पर भक्त अपनी भक्ति से सब ले लेता है। हम देंगे कुछ नहीं, लेकिन आपकी भक्ति से वो अपने आप आता चले जाता है। गुरु भक्ति से पूरा काम भक्ति ही कर लेता है। गुरु के चाहने से कुछ नहीं होता है। उसका साक्षात उदाहरण आपने देखा है कि गुरु के चाहने से कुछ होता है क्या? 3 काल में नहीं होता गुरु के चाहने से। मैंने भी देखा, बहुत बार देखा, आगम में बहुत सारे उदाहरण पढ़े। एकलव्य को देख लो, एकलव्य को देख लो, गुरु नहीं चाहते थे लेकिन भक्त चाहता था। गुरु नहीं चाहते थे एकलव्य को सिखाना, लेकिन भक्त चाहता था कि मेरे गुरु आप हो और बस मैं तो आपकी भक्ति करूँगा, बस ऐसी भक्ति आपकी होनी चाहिए। गुरु चाह रहे या नहीं चाह रहे, लेकिन भक्त को चाहना चाहिए। भक्त अंधा होता है, अर्थात गुरु के अलावा, प्रभु के अलावा उसको कुछ नहीं दिखना चाहिए, बस वही दिखे। बाकी पूरा संसार दिखना बंद हो जाए तो समझ लेना आप सच्चे भक्त बने हो। क्योंकि जो ऐसी अंधी भक्ति करता है उसकी आंखें खुल जाती है और प्रभु के समक्ष पूरा संसार हेय लगता है। बिल्कुल, ये आंखें खुल गई, मेरे गुरु मेरे लिए प्रमुख है, बाकी दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं है। तभी तो सब लोग इतनी दूर दूर से आज गुरु पूर्णिमा बनाने आ गए। हाँ, वहाँ से भी हमारे जो है IAS ऑफिसर के पिताजी खातेगांव वाले चांदीवाल जी आ गए। इसीलिए तो आ गए, सब दुनिया को छोड़कर, कि मेरे लिए मेरे गुरु ही सब कुछ हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आचार्य कुंद भगवान भी यही कहते हैं, आगम चक्षु साहू। ये साहू मतलब साधु की आंखें क्या हैं? तो आगम है। और आगम को जो पढ़ता है और जो आगम को मानता है, निश्चित मानना उसने अपने जीवन को उज्जवल और महान बना लिया है। क्योंकि जीवन को उज्जवल और महान बनाने को अगर हमारा जीवन मिला है तो निश्चित आपकी श्रद्धा और श्रद्धे ही भगवान बनाती है। आप भी भगवान बन सकते हो अगर सच्ची श्रद्धा आपके अंदर है। आज जो भी भगवान बने वो सच्ची श्रद्धा की डेरी पर चढ़कर ही बने। और जहाँ श्रद्धा होती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, वहाँ किंतु परंतु नहीं होता है। बस वहाँ तो क्या, जो आपकी आज्ञा हमें स्वीकार है। अंजन चोर ने किंतु परंतु नहीं किया था। हाँ, नहीं, आपने जो बोला हमें स्वीकार है, उसने अपने जीवन को निरंजन बना लिया। उस अंजन चोर ने भी नमो का क्या बोलते हैं, आनम न आड़म ताड़म कुछ नहीं जानम, सेठ वचन प्रमाणम। बस आपको भी बस यही कहना है। हम तो कुछ नहीं जानते महाराज जी, आप जो मानो हमें स्वीकार है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम संसार में इसीलिए भटक रहे हैं क्योंकि हमने अभी गुरु को स्वीकारा नहीं और गुरु को माना नहीं और हमारी सच्ची श्रद्धा नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, जैसे बिना नींव के मकान नहीं टकता, गिर जाता, उसी प्रकार अगर मोक्ष मार्ग में बढ़ना है सच्ची श्रद्धा चाहिए। हाँ,
अपनी भावनाओं को गौण करना पड़ता है और जो गुरु बोलें वो मानना पड़ता है। तो निश्चित अगर श्रद्धा रूपी नींव है तो निश्चित आप मोक्ष मार्ग पर खड़े हो जाओगे। तो कितनी भी आंधी तूफान आएंगे, आपकी श्रद्धा रूपी नींव पर चढ़कर आपका वो निश्चित रूप से कल्याण का रास्ता आगे बढ़ता चला जाएगा। आपने कर्मों को टाटा करना है तो जीवन में कर्मों को टाटा वही कर पाते हैं जो निश्चित रूप से गुरु से जुड़े। ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ कर्म को दहाना मतलब जलाना। कर्म को दहाने की जलाने की भट्टी है गुरु की सन्निधि, गुरु की निकटता, गुरु की समीपता, गुरु की प्रियता और गुरु की करीबता और गुरु की पूज्यता। वे खुश नसीब हैं जिनके जीवन में गुरु की मर्दानी छाँव है। वही फुलता और पल्लवित और प्रचलित होता है जो गुरु से जुड़ता है। और गुरु का स्थान हमारे जीवन में कितना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मिला है जीवन तो लगा दो, किस लिए? जीवन के इन क्षणों को गुरु चरणों में, गुरु भक्ति में, गुरु की वैयावृत्ति में और गुरु की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दो। क्योंकि जिसके मस्तक पर गुरु का वरहस होता है उसके जीवन में पाप कर्मों का वरहस होता ही नहीं है। इसलिए गुरु ही जीवन की इस नैया के खवैया हैं। तो आप बिल्कुल अपने ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ कि जब जब गुरु चरणों में आप बढ़ोगे तो कर्मों की वसीयत को कम करते चले जाओगे और पुण्य की वसीयत पर अपना मालिकाना हक लिखते चले जाओगे। तो गुरु हमारे निश्चित रूप से जीवन के अधिकारी होना चाहिए और उन पर ही हमें पूरा श्रद्धान होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को अच्छा और महान बना पाएंगे। नहीं तो निश्चित है कि पशु का भी जीवन है और हमारा भी जीवन है। हमारे और पशु के जीवन में इतना ही अंतर है कि हमें क्या है, गुरु बनाने का क्या है, सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन पशु के पास वो नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा, पिपरे वालों यहाँ पर आया हूँ तो निश्चित रूप से इस 4 महीने में आप लोगों को जितना दे सकता हूँ उतना देने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन अब मैं तो दे रहा हूँ, मैं तो आमंत्रण दे रहा हूँ, मैं तो बुला रहा हूँ। आप आओगे, लोगे, स्वीकार करोगे तब तो कुछ हो पाएगा, और नहीं स्वीकार करोगे तो फिर कैसे हो पाएगा? वो तो फिर आप ही जानना। आपके जीवन की इस नैया को हम खेवटिया नहीं बन सकते, लेकिन आप खेवटिया मानोगे तो निश्चित रूप से हमने आपको भी पार, हम तो पार होएंगे, साथ में आपको बिठाकर आपको भी लेके निश्चित रूप से उस पार तक ले जाएंगे। कौन कौन बैठेगा मेरी नाव में? कौन कौन बैठेगा मेरी नाव में? अब ध्यान रखना, नाव मेरी है, निश्चित बोल रहा हूँ कि मैं अपनी नाव में बिठा रहा हूँ, पर खेवटिया मैं भी नहीं हूँ। खेवटिया कौन है? आचार्य भगवंत, वो खेवटिया है। मैं क्या हूँ? मैं नाव चलाने वाला नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं तो क्लीनर हूँ। क्लीनर बोलते क्या बोलते, वो जो टिकट काटने वाले को क्या बोलते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर, मैं तो कंडक्टर हूँ, ठीक है ना। मैं तो ध्यान रखूँगा कौन कौन इस नाव में बैठ रहा है, इस चातुर्मास में इस नाव में कौन कौन बैठेगा, उसको देखूंगा, नोट करूंगा, जज करूंगा कि कौन कौन सच में इस नाव में बैठा है और कौन इस नाव में चातुर्मास में बैठकर इस पार से उस पार जाता है। वो मैं देखता रहूँगा, वो जज करता रहूँगा और मैं गुरु से बोलूँगा कि आचार्य श्री जी इतने लोग हैं, ये सच्चे और पक्के हैं, निश्चित रूप से ये नाव में बैठे थे, मैं तो बैठा ही हूँ और साथ साथ में ये लोग भी बैठे थे। तो आचार्य श्री मेरे पर तो आपकी कृपा है, लेकिन इन सब पर भी आपकी कृपा बरस जाए। चतुर्मास में अंत में मांगू आपके लिए आशीर्वाद, अभी नहीं मांगूंगा, अभी मांग लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो निश्चित आप सबको ये आदेश भी है, ये उपदेश भी है और एक अंदर से भावना भी है कि सब हम इस नाव में बैठकर हम सब चलेंगे और निश्चित रूप से इस पार से उस पार तक की यात्रा इस चातुर्मास में करेंगे। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।